बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़। मैं हूं मविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज करते हुए आपको बताते चलें, पंजाब भर की तरह शुजाबाद में भी बकरा मंडी लगा दी गई, मगर हुकूमती नौकिस पॉलिसियों की वजह से बकरा मंडी वीराने का मंजर पेश कर रही है। छोटे जानवर पर 100 रुपये और बड़े जानवर पर 500 एंट्री फीस मुकर्रर कर दी गई, जिसकी वजह से ना ही खरीदार नजर आता है और ना ही व्यापारी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख अरशद अली से। जी शेख अरशद अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी बकर मंडी का इनकाद कर दिया। हम बकर मंडी को फंक्शनल कर दिया गया है। और अगर हम ये बात करें इंतजामिया के हवाले से, तो इंतजामिया की जानिब से बकर मंडी को मुकम्मल फाल कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम स्टाफ भी मुहैया कर दिए गए हैं, रेस्क्यू स्टाफ है, सिक्योरिटी वगैरह, और महकमा लाइफ स्टाक का स्टाफ यहाँ पर स्टॉल मौजूद हो है, ताकि जो आने वाले जानवर हैं उनको बीमारियों के हवाले से। इस पर तफसील से बात करते हैं। बकर मंडी हम देख रहे हैं फंक्शन तो हो गई, लेकिन यहाँ ना कोई जानवर नज़र आ रहा है, ना कोई खरीदार नज़र आ रहा है। इसी क्या वजूहत है, तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफिसर आमिर मलक। मतलब क्या कहेंगे इस हवाले से? बकर मंडी तो फंक्शन हो गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की जो हिदायत थी उनके मुताबिक हमने अपनी बकर मंडी जो है वो तो फंक्शनल कर दी है। इसमें हमने ठंडे पानी की सहूलत, लाइट, बिजली, पानी, घास सब प्रोवाइड करें, फैसिलिटेट करें। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब लोग अवेयर होंगे, क्योंकि हर साल की तरह ये 13 साल से मेरे ख्याल में यहाँ पे मंडी लग रही है, हर साल की तरह लोग जो है आखिरी अयाम में 5-6 दिनों में ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गर्मी का भी जोर है आपके सामने, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान इस तरह बढ़ेगा। अभी बिल्कुल ऐसे है कि हमने सारी सहूलियात प्रोवाइड कर दी है, तो इंशाल्लाह जानवर भी आना शुरू हो जाएगा। हुकूमत ने एक नई पॉलिसी चेंज की है कि जो भी जानवर यहाँ आएंगे, छोटे जानवर 100 रुपये और बड़ा जानवर 500 रुपये। क्या समझते हैं कि हुकूमती फैसला ये ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जानवर नहीं आ रहे? इंशाल्लाह कोशिश तो यही होगी कि फ़र्क ना पड़ने दें। अगर कहीं पे कोई इलीगल मंडीज़ लगी या कोई इलीगल हमने देखा कि ख़रीद फरोख्त हो रही है, तो हम अपनी इंक्रोचमेंट टीम को एक्टिव करके वो जानवर इधर ही लाएंगे। बाकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इस पर मनोन हम अमल करने के पाबंद हैं। बिल्कुल, आमिर रऊफ़ चीफ ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। हुकूमती अहकाम के मुताबिक मंडी को फंक्शनल कर दिया गया है, तमाम सहूलियात प्रोवाइड कर दी गई हैं, लेकिन हुकूमत के हवाले से जो एक नई पॉलिसी बनाई गई है, जो हमारे खरीदार से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि जो फ़ीस लगाई गई हुकूमत से, उनका मुतालबा है कि इस फ़ीस को ख़त्म की जाए, ताकि वो एक तो महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, दूसरा अगर जानवरों को लेके आने पे भी टोकन फ़ीस दी जाएगी तो वो एक उनसे जुल्म की मुतारिफ है। तो हुकूमत से जो जानवरों के हैं व्यापारी हज़रात हैं, उन्होंने अपील की है कि इसकी टोकन फ़ीस को ख़त्म की जाए। जी। यूनान कश्ती हादसा केस FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग सर्कल गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी स्मगलर जफर इकबाल का ताल्लुक गुजरात से है। मुलजिम ने यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। FIA लाहौर जोन ने अब तक 16 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 37 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मुकदमात FIA लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में दर्ज किए गए। अब तक 108 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए हैं। DNA सैंपल्स यूनान कश्ती हादसे में जान बहक होने वालों की शनाख्त के लिए हासिल किए गए हैं। और अब खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राशिद खान की साबिक वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का केक काटने की तकरीब से खिताब। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सालगिरह का केक काटने की तकरीब डिस्ट्रिक्ट बार रूम में मुनक्किद हुई। हम पाकिस्तान के तमाम इदारों को मजबूत बनाने की पीपल्स पार्टी की सोच के साथ मुकम्मल मुत्तफिक हैं। अगर इदारे मजबूत होंगे तो यकीन पाकिस्तान मजबूत होगा। हम आइंदा बिलावल भुट्टो को मुल्क का वजीर आजम देख रहे हैं। तकरीब के एहतताम पर कश्ती सानिया में जान बहक होने वाले अफराद के लिए फातिहा ख्वानी की गई। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आज के दिन शहीद जमहूरियत की सालगिरह के मौके पे उन्हीं अल्फाज को दोहराना मुनासिब समझूंगा जो मेरे चेयरमैन और को चेयरमैन ने बताए थे, फरमाए थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। फ़ौज पाकिस्तान और तमाम अदारों को मजबूत करने की चेयरमैन को चेयरमैन की सोच के साथ मुतफिक हैं कि अदारे मजबूत होंगे, ये मुल्क पाकिस्तान मजबूत होगा। तो हम आइंदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देख रहे हैं। इंशाल्लाह जयाले दोबारा पूरी कुव्वत के साथ का लाहौर में एक शानदार जश्न मनाया गया। इंशाल्लाह करीब नारोवल में भी नारोवल की गयूर वाम दोबारा अपना वो खोया हुआ मुकाम पीपल्स पार्टी की क़यादत में जनाब चेयरमैन और को चेयरमैन की शक्ल में दोबारा हासिल करेंगे। ये नारोवल का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और साबिक जनरल सेक्रेटरी बार और सदर बार साबिक जनाब मसूद बसरा साहब और टिकट होल्डर हमारे PP 136 जनाब शहरयार साहब, महेश साहब और जो दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ ले सबका मशकूर हूँ। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ جنہوں نے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے عوام کی جدوجہد کے لیے نہ صرف اپنے ملک کے عوام کے بلکہ اس ایریے کے لیے اور پوری دنیا میں ایک سوچ کے لیے جدوجہد کی بنیاد رکھی. اور اب خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے. ترجمان واسا حسن بخاری نے بینر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا قربانی کی علائشوں کو کس طرح ٹھکانے لگانا چاہیے اور گلیوں اور نالیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے تاکہ سیوریج کے سسٹم میں رکاوٹ کی وجہ سے نکاسی آب کے مسائل پیدا نہ ہوں. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ زرناز گل سے. جی بالکل، واسا کے آفس میں موجود ہیں. یہاں پر حسن بخاری ترجمان واسا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کرتے ہیں ان سے. عید کے دنوں میں جو شہری نہایت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جانوروں کی جو علائشیں ہوتے ہیں وہ سیویج سسٹم میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاسی آب کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور شہریوں کے لیے مسائل درپیش شہریوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو حسن بخاری صاحب سے بات کرتے ہیں کہ شہریوں کے لیے عید کے حوالے سے کیا میسج دیں گے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ ان مسائل سے دور رہ سکیں. جی حسن بخاری صاحب کہتے ہیں. بڑی عید کے حوالے سے شہری بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے حوالے سے شہری جو قربانی کے جانور اپنے گھروں میں لائے ہیں اور قربانی کرنے سے پہلے جو وہ جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور وہ چارہ جو ہے نا باہر گلی میں نالیوں میں ڈرینیج سسٹم میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی سیوریج کا پانی اوور فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو شہریوں سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر جو جانوروں کا بچا ہوا چارہ ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو کنٹینرز ہیں ان میں ڈالیں. اور جب وہ قربانی کرتے ہیں تو جانوروں کی علائشیں بھی جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے ڈمپ کروائیں اور جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے جو پوائنٹس مقرر کیے ہیں تو وہاں علائشیں رکھیں اور جانوروں کی علائشیں سیوریج سسٹم میں مت پھینکیں، اور اس وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری طرف عید کی ایم ڈی واسا چودھری محمد دانش صاحب نے SOP جاری کر دی ہیں. عید کی چھٹیاں آپریشن سٹاف کی منسوخ ہیں اور تمام ہمارے ہیڈ آفس سمیت تمام جو ڈویژنل دفاتر ہیں، سب ڈویژن کی سطح پر سیوریج اور واٹر سپلائی کے جو دفاتر ہیں وہ کھلے ہیں. وہاں عملہ مشینری موجود ہے. جیسے ہی ہمیں شکایت موصول ہوتی ہے سیوریج کے اوور فلو ہونے کی یا کہیں پانی کا ایشو ہے تو فوری طور پر ٹیمیں وہاں متحرک کی جاتی ہیں. جی حسن صاحب بہت بہت شکریہ. حسن بخاری ترجمان واسا ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ عید قربان کے موقع پر ایک بہت اچھا میسج دیا کہ عید قربان کے موقع پر جو لوگ قربانی کے جانوروں کی علائشیں سیوریج سسٹم میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، ظاہر بات ہے سیوریج سسٹم بند ہو جاتے ہیں. انہوں نے بتایا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو پوائنٹس لگے ہوئے ہیں، جو کنٹینر لگے ہوئے ہیں، تو علائشیں اس میں ڈالی جائیں اور ان مسائل سے بچا جا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ واسا کے حوالے سے عید کی چھٹیوں میں شیڈول بہت ٹف ہے. ان کی جو چھٹیاں ہیں، ان کی جو تعطیلات ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں تاکہ شہریوں کے مسائل کے لیے وہ حاضر خدمت رہ سکیں. جی خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو. شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے پارٹی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وہ کس طرح سے بھی پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتے. شاہد خاقان عباسی ہمارے مخلص ساتھی ہیں، وہ ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. ہمیں ہر سطح پر بے یقینی کی صورتحال کو ختم کرنا چاہیے. موجودہ چیف جسٹس کے بعد وہ سینئر جج ہوں گے. قاضی فائز عیسیٰ. آپ خود کش حملے بھول گئے ہیں، اس لیے آپ کو طاقت کا مزہ چڑھ گیا ہے. سب کی طبیعت صاف ہو جائے گی. جامعہ حفصہ کی عالمہ کی اسلام آباد پولیس سے گفتگو. قربان کیے اس ملک پہ، مشرف کا ظلم و ستم برداشت کیا. خالد صاحب چاہتے تو اسی ملک کی عید سے عید بجا سکتے تھے، منع کیا ہے سب کو، امن امان قائم کیے. آپ خود کش بھول گئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کا سر پہ نشہ چڑھ رہا ہے طاقت کا. ایک آیا نا تو آپ کو ساروں کا نیندیں حرام ہو جائیں گی. اب رخ کرتے ہیں مظفر گڑھ. اینٹی کرپشن حکام کی روہیلا والی میں کارروائی. دوران کارروائی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ملزم نے سائل سے کام کی غرض سے 50,000 روپے نقدی وصول کی. ملزم کی شناخت عامر سانگے کے نام سے ہوئی. ملزم تھانہ روہیلا والی میں بطور سب انسپکٹر تعینات تھا. اینٹی کرپشن ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر کے 50,000 روپے رقم برآمد کر لی. علی شیر بلوچ، وینس نیوز، مظفر گڑھ.
मुल्तान डिप्टी मैनेजर कम्युनिकेशन वेस्ट मैनेजमेंट मिस किरण खान का कहना है कि इस मैनेजमेंट कंपनी ने कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के लिए शहरियों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ जगहों पर पॉइंट बना दिए हैं ताकि शहर की सफाई मुतासिर जी न हो बिल्कुल, सके। वेस्ट मज़ीद मैनेजमेंट जानते के हैं हमारी ऑफिस में नुमाइंदा मौजूद है, यहाँ सरनाजपुर पर से। डिप्टी मैनेजर कम्युनिकेशन वेस्ट मैनेजमेंट मिस किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो मिस किरण से बात करते हैं कि ईद के दिनों में आलाइशों की वजह से जो सीवरेज के मसले हो जाते हैं, जो दूसरे मसलों से शहरी दो चार होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है, उसके लिए इनके महकमे के क्या इकदाम होंगे। जी मिस किरण खान क्या कहती हैं आप? जी, ये ईद हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेगा टास्क होता है। इस पे पूरी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी शो हमने करवानी होता है। ये यूँ समझ लें हमारा एक पावर शो होता है ईद कुर्बान, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल ज़ीरो वेस्ट करना होता है, कोई आलाइशें ना हो, और ये 24 आवर में ये रिमूव करनी है। अगर पहले दिन की कुर्बानी है तो 1 डे में रात के 10 बजे तक हमारे पास टारगेट होगा कि मुल्तान शहर में हमने इसको क्लीन अप रात को करना होगा। तो इस सिलसिले में हमने अपनी डंपिंग साइट को भी रेडी कर लिया है, लेवलिंग का हमारा काम भी चल रहा है। इसके अलावा इन हाउस प्रोडक्ट्स जो हमने अपने टेंडर के ज़रिए हमने जो करनी थी, रेंटल मशीनरी, बैग के सिलसिले में हमने यूनियन कौंसल वाइज बैग हमने तकसीम करने हैं, जिसमें हम शहरियों से यही अपील करेंगे कि इस बैग का इस्तेमाल करें, इसमें हमें अलाइशन डाल कर दें। इसमें हमारे काम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और इसमें जो बीमारियां जरासीम होते हैं वो पैदा नहीं होते। तो इसलिए स्पेशल हम ये पोली बैग मुल्तान में हम ये तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, अलाइशों के हवाले से जो कंटेनर या पॉइंट्स आपने लगाए हुए हैं, थोड़ा सा उस सिलसिले में भी गाइड कीजिएगा। जी, ये 16 हमने अपने टेम्परेरी पॉइंट्स बनाए हुए होंगे। जो इलाका होगा वहाँ से कलेक्शन होगी, हमारे जो टेम्परेरी पॉइंट बना हुआ होगा वहाँ पे आकर इकट्ठा होगा। उसके बाद सेकेंडरी कलेक्शन हमारी होगी, सेकेंडरी कलेक्शन से ये वेस्ट इकट्ठा होगा जो आगे हमारे डंपिंग साइट पे जाएगा। मिस किरण खान, एक थोड़ा सा इशू जो मेरे जहन में आ रहा है, मुझे बताइएगा। 68 कौंसल्स तक तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपके हल्के में आपके अंडर आती हैं। 68 से जो ऊपर की कौंसल्स हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर नहीं आती, उनके लिए सफाई की जिम्मेदारी किसकी हो? वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। जैसे कि कंट्रोलमेंट है, कैंट एरिया है, वो कंट्रोलमेंट की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा जो हमारी आउट ऑफ जुरिडिक्शन एरियाज़ हैं वो जाते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी होंगे। छोटा सा मैसेज ईद के हवाले से शहरियों को। बिल्कुल, मुल्तान के शहरी ताउन करें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि हम ये उनके भले के लिए ही काम कर रहे हैं। जितना वो साथ देंगे उतना ही मुल्तान साफ़ हो सकेगा। थैंक यू मिस किरण खान, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, मिस किरण खान डिप्टी मैनेजर कम्युनिकेशन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हमारे साथ मौजूद थी और इनका कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो इकदामात हैं ईद के दिनों में, जो शहरी हैं उनसे अपील है कि वो एलाइशों को इस तरह ना फेंकें। जो बैग उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं एलाइशों को उसमें फेंकें, जो पॉइंट्स लगाए गए हैं, जो कंटेनर लगाए गए हैं वो एलाइशों उनमें डालें, ताकि एलाइशों के फेंकने से नालियों में जो सीवरेज के मसाइल से शहरी खुद दो चार होते हैं, तो उन मसाइल का सामना ना किया जा सके। और इन मसाइल से निमटने के लिए ईद के दिनों में भी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है इनके अहलकार हाजिर खिदमत रहेंगे शहरियों के लिए। जी, खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। मुरीद के रोड पुल ताकंद के पास बस की 2 मोटरसाइकिल से टक्कर। खौफनाक तसादुम में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने हादसे में जाँ बहक और जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा बस रॉन्ग साइड पर जाने के बाइस पेश आया। बस ड्राइवर जाए हादसा से फरार होने में कामयाब हो गया। और आपको बताते चलें, पंजाब फूड अथॉरिटी की मंचनाबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम का मेन बाजार मंचनाबाद में मसाला जात यूनिट पर छापा। 40 किलो मिलावटी मिर्चें तल्फ, मालिकान को 15,000 रुपये जुर्माना आयद। तफसीलात के मुताबिक यूनिट मालिकान मिलावटी मिर्चें फरोख्त कर रहे थे। बगैर लेबल के मसालों की पैकिंग की जा रही थी। फूड अथॉरिटी ने मौका पर पहुंचकर 40 किलो मिर्चें तल्फ करके मालिकान को जुर्माना कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी खानेवाल के अवाम को हराम गोश्त खाने से बचा लिया। 2000 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियां तल्फ कर दी। मुकदमा दर्ज, सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों की बड़ी खेप पकड़ ली। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई मियां चन्नू के इलाके 134-16 एल मोहसिन वाल में चिकन कोलोकेशन सेंटर पर की। मुलजिमान मुर्दा मुर्गियां मार्केट में होटलों और ब्रायलर शॉप्स पर सप्लाई कर रहे थे।
खबर शामिल करते हैं जहानिया से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर में मर्द पुलिस एहलकारों का खवातीन पर तशद्दुद, मुतादिद खवातीन जख्मी हो गईं। नवाही गांव चौक 158 WB की रिहायशी कौसर परवीन ने बताया कि डिविजनल पब्लिक स्कूल में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर में मर्द पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिन्होंने बद इंतज़ामी होने पर खवातीन के साथ धक्कम पेल की और खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। उन्होंने DPO खानेवाल, RPO मुल्तान और IG पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा किया है। और अब रुख करते हैं रावलपिंडी बनी पुलिस की कार्रवाई। भारी तादाद में शराब की बोतलें बरामद, शराब सप्लायर गिरफ्तार हो गया। नवाइल शेरोन से शराब की 200 बोतलें बरामद हुई। मुलजिम ने ईद पर मखसूस ग्राहकों को शराब सप्लाई करना थी। SP रावल फैसल सलीम की SHO बनी और पुलिस टीम को शाबाश। मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करार करके वाकई सजा दिलवाई जाएगी। SPO रावल। मंशियात शराब के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। SPO रावल फैसल सलीम। मजहर खान चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल, अगवा, बराए तावान, असलहा स्मगलिंग समेत दीगर संगीन जराइम में मुलविस खतरनाक कच्चा के क्रिमिनल हाकिम हरवानी साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक उमरकोट का रिहायशी हाकिम हरवानी खतरनाक गैंग फयाज दलानी ग्रुप का नाइब और मतलूब क्रिमिनल की फहरिस्त में शामिल था। हाकिम हरवानी को पंजाब पुलिस ने बलूचिस्तान के राखनी एरिया से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस और कच्चा के डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, फिरोजवाला हल्का PP 138 के सियासी समाजी शख्सियत समीउल्लाह बोका की गिरफ्तारी के खिलाफ सिविल सोसाइटी की तरफ से पुरअमन एहतजाज जारी। फिरोजवाला के इलाका सिविल सोसाइटी और हल्का की आवाम की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ मुतासिरीन की मदद करने पर चौधरी समीउल्लाह को गिरफ्तार किया गया। शेखुपुरा की तहसील शरकपुर शरीफ के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी समीउल्लाह के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करने पर सैकड़ों अफराद का चौधरी खलील अहमद और चौधरी इमरान की क़यादत में शदीद एहतजाज। चौधरी समीउल्लाह की हिमायत में सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर एहतजाजी नारे दर्ज थे। इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है समीउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुकदमात को फौरी तौर पर खारिज किया जाए। मुकर्रिरीन ने आला हुकाम से अपील की है कि चौधरी समीउल्लाह पर दर्ज FIR की गैर जानिबदाराना तफ्तीश कराई जाए। खबर शामिल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ जनाब सैयद हुसनैन हैदर साहब की हिदायत पर SHO थाना सदर चौक सर्वर शहीद चौधरी अजहर हैदर की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। असला नाजायज कारबीन 12 बोर और कैटेगरी का मुलजिम इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया गया। DSP सर्कल चौक सर्वर शहीद मुजाहिद हुसैन बरमानी साहब की जेर निगरानी SHO थाना सदर चौक सर्वर शहीद चौधरी अजहर हैदर ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम कैटेगरी मियां नूर उर्फ पप्पू खान को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान के इलाका मुमताजाबाद में एक घर से खवातीन की 3 लाशें बरामद हुई। तीनों खवातीन को फायर मारकर कत्ल किया गया। लाशों की शनाख्त शमशाद अनवर, नसरीन अख्तर और समिया अख्तर के नाम से हुई। वकुआ की इत्तला पर आला अफसरान में SP कैंट डिवीजन
کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا، سرکل ڈی ایس پی ممتاز آباد کلب سجاد، ایس ایچ او ممتاز آباد عبدالرحمان موقع پر پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین سے۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس ٹائم ممتاز آباد میں موجود ہوں اور تھانہ ممتاز آباد کا علاقہ ہے، ڈاکخانہ ممتاز آباد مین مارکیٹ ہے۔ یہاں پر ایک پولیس کو کال موصول ہوئی کہ ایک گھر کے اندر جو ہیں کچھ لوگ ہیں لیکن باہر سے تالا لگا ہوا ہے، تو پولیس کی موجودگی میں وہاں پر گئے تو ہمارے ہمراہ موجود ہیں موقع پر ایس پی کینٹ، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی، آپ کو کال موصول ہوئی، اس کے بعد کیا کارروائی کی اور کیا اندر تھا واقعہ یہ؟ جی، دن تقریباً 3 بجے 15 کی کال پہ تھانہ ممتاز آباد ایس ایچ او اور ریسپونڈ کیا۔ موقع پہ ایک شمشاد بی بی، جن کی عمر تقریباً 50-55 سال ہے لگ بھگ ہے، وہ اپنی بہن نسرین اور اس کی بیٹی سمیہ جس کی عمر تقریباً 30-32 سال ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں۔ کرائم سین اور پی ایف ایس اے نے اپنی ایس او پی جو ہے وہ پوری کر لی ہے، شواہد ہم نے اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں۔ ابتدائی طور پہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اسلحے کے وار سے ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ ڈیڈ باڈیز نشتر میں شفٹ کر دی گئی ہیں فار فارمیلٹیز، ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2 سے 3 دن پرانی ہیں اور ان کے گھر میں اور کچھ نہیں، صرف خواتین رہتی تھی، تو اب کن کا آپ سے رابطہ ہوا اور کس کی مدعیت میں اب جو ایف آئی آر ہوگی؟ جی، مقتولہ جو شمشاد بی بی ہیں، ان کی ایک بیٹی ہیں اسما، ان کے ہسبینڈ اور وہ آئی ہوئی ہیں، انہی کی مدعیت میں انشاءاللہ ایف آئی آر ہوگی اور فردر جو ہے انویسٹیگیشن جو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی بالکل، ہمارے ہمراہ موجود تھے ایس پی کینٹ قاضی علی رضا اور ڈی ایس پی ممتاز آباد اور ایس ایچ او ممتاز آباد، ان نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ مزید جو لاشوں کو نشتر ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، مزید اس طرح کی جو کارروائی آگے وہ شیئر کی جائے گی۔ جی، جنوبی وزیرستان لوئروانا سے ہمارے نمائندے شاہ ولی خان کی رپورٹ کے مطابق جنوبی وزیرستان لوئروانا میں لکڑی سے فرنیچر کی کاروباری انتہائی مشہور ہے، جو وانا کے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر علاقوں کی شہری پر کاروبار وانا میں کرتے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں شاہ ولی خان کی اس رپورٹ میں۔ جنوبی وزیرستان لوئر میں بڑے بڑے جنگلات ہیں جس میں مختلف اقسام کے درخت کو کاٹ کر ان کی لکڑی سے مختلف اقسام کی کرسیاں، میز، الماریاں، چرپائی، دروازے، کھڑکیاں اور مختلف اقسام کے فرنیچر بنائے جاتے ہیں، جس کے بارے میں وانا بازار میں ایک کاریگر نے بتایا کہ پہاڑی علاقوں سے آنے والے قیمتی لکڑیوں سے ہم مختلف قسم کی فرنیچر بنا کر لوکل مارکیٹ میں لوگوں پر مناسب قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے وانا کے مقامی آبادی کو بہت سے فوائد ملتے ہیں، مثلاً یہاں پر لوگوں کو گھر پر روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ ان قیمتی فرنیچر کو اپنے گھروں تک لے جانے میں مہنگائی کی اس دور میں کرایہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عید قربان کی صفائی آپریشن شروع۔ کمپنی کی جانب سے رشید آباد، وحدت کالونی اور نئے ڈسٹ بن نصب کر دیے گئے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر شاہد یعقوب نے ڈسٹ بن کی تنصیب کا افتتاح کیا۔ سیاسی رہنما ملک انور، مینیجر آپریشن انوار الحق اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت۔ شاہد یعقوب کی قیادت میں عید قربان کے حوالے سے آگاہی ریلی بھی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال جو عید الاضحیٰ ہے اس کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کے جو کاوشیں ہیں وہ ملتان میں اپنا فرائض کو سر انجام دیتی ہیں۔ اس ٹائم ہمارے ہمراہ موجود ہیں ایگزیکٹو جناب شاہد یعقوب صاحب، جو آج ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر یہاں پر انہوں نے وحدت کالونی میں ایڈجسٹمنٹ کی ہے ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے۔ مزید کیا اقدام ہے ان 3 دن کے حوالے سے؟ ہاں جی، بہت شکریہ جی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی ہدایت پر
हम लोगों ने सबसे पहले जो इलाका आइडेंटिफाई किया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, हमने वहादत कॉलोनी में ये डस्टबिन की कंटेनर्स की इंस्टॉलेशन का काम शुरू किया है। इसका मकसद है कि यहाँ के हम अहले इलाका लोकल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है, और ताकि एक मॉडल हम कॉलोनी एक बना सकें, और उसमें जो बाकी इसके बाद वेस्ट बैग की डिस्ट्रीब्यूशन है, फ़िनाइल लाइम की यहाँ पर लाइनिंग होगी, कोटिंग होगी, इस सारी एक्टिविटीज़ का मकसद है कि किस तरह हम अपने इलाके को साफ़ सुथरा रख सकें और बीमारियों से बच सकें। जी, हमारे हमरा मौजूद थे मज़ीद मुल्तान में। आपको पता है कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इस विजन को लिया था और आपने भी उन्हीं की पार्टी के साथ काम किया है, तो अब उन्हीं की हुकूमत है। क्या देखते हैं मुल्तान में मज़ीद क्या अच्छा होने को जा रहा है? देखें जी, आप, क्योंकि मैं तनकीद नहीं करूँगा कि जो गुज़र गया, जो ज़माना गुज़र गया, तो आगे अच्छे की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वही विज़न है दोबारा, वही ऐसे ही अफसरों को अब लगाया जा रहा है दोबारा के जो काम करने वाले अफसर हैं उनको लाया, जैसे शाहिद यकूब साहब को लाहौर से यहाँ मुल्तान लगाया गया, तो को बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब का विज़न ही ऐसा ही है कि वो गली महल्ले और एक एक घर तक पहुँचना चाहते हैं। तो आज मैं ये यकीन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अभी पता है कि कुछ वर्करों की कोई शिकायत हुई थी, जो वो अभी एक बाबा हार पहना के गया, उनकी शिकायत थी, और तो इन्होंने उसका फौरी एक्शन लिया और उस बंदे को इनकी बेइज्जती की थी उनको भी हटा दिया गया, ताकि वो काम कर सकें और उनका मामला बन सके, क्योंकि ये अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो सफाई नहीं हो सकती है। बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे वेस्ट मैनेजमेंट के सीईओ यकूब सैयद साहब। उनका ये कहना है कि किसी किस्म की जो कोताही है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सफाई के जो मराहिल हैं वो अपने टाइम पे और अपने वक्त पर जो हमने टीमें बना दी गई हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो अपना काम करेंगी। मज़ीद किसी तरह की भी कोई शिकायत होगी तो उसका फौरी अजाला किया जाएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर महर शाइज़म मालक की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा इंतज़ामात पर प्राइस और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स म्यूनसिपल सर्विस बारे जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नज़ीर, मोहम्मद असद चांडिया, ए सीज़न उस्मान गनी, जाहिद इकबाल की शिरकत, सीईओ ज़िला कौंसल आसिफ कुरैशी, सीईओ डॉक्टर अदरीस लगारी, मोहम्मद अदरीस, डीईओ इंडस्ट्रीज असगर सिद्दीकी, जुबैर खान दीगर भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर को प्राइस, सफाई, सरकारी वाजिबात की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी को रोज़ाना चेक किया जाए। मैं शाइज़म मालक ईद अयाम के दौरान महंगाई करने वालों को जुर्माने करने के साथ गिरफ्तार भी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं चौक सरवर शहीद पेट्रोलिंग पुलिस रियाजाबाद के जवानों ने बिछड़ा हुआ बच्चा वालिदैन से मिला दिया। वालिदैन खुशी से निहाल। पेट्रोलिंग पुलिस रियाजाबाद के जवानों का शुक्रिया अदा किया। एक बच्चा जिसकी उम्र 3 साल थी, कोई फीमेल सदाबहार होटल नज टूल प्लाजा पर भूलकर छोड़ गई थी। पेट्रोलिंग पुलिस ने फौरी तौर पर बच्चे को थाना सिटी सर्वर शहीद पहुंचाया और सोशल मीडिया के तवस्सुत से बच्चे की पोस्ट करने पर वारिसान मिल गए और वारिसान चौक आजम के रिहायशी थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, डेरा गाजी खान सीआईए पुलिस की थाना कोट मुबारक के हमरा कार्रवाई सुबह खैबर पख्तूनख्वा से सुबह पंजाब स्मगल होने वाले असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुलजिमान से 7 अदद पिस्टल, 2 अदद क्लैशनकोव, 7 अदद मैगजीन और 5730 गोलियां बरामद की गईं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ हसन अफजल के अहकामात की रोशनी में जिला भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में सीआईए इंचार्ज अली मोहम्मद समेत थाना कोट मुबारक पुलिस व टीम ने दौरान चेकिंग मशकूक कार को, जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा से सुबह पंजाब आ रही थी, को मशकूक जानते हुए अपनी हिरासत में ले लिया। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से और गिरदोनवा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर खवातीन का रश। खवातीन सुबह से रिटेलर्स के इंतजार में ज़लील ख्वार हो रही हैं। दूसरी जानिब रिटेलर्स ने हड़ताल की हुई है। दूसरी जानिब रिटेलर्स का कहना है कि हम पर पुलिस की जानिब से नाजायज़ FIR दर्ज की गई है और हमसे HBL कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से 25% कमीशन की डिमांड की जा रही है, जो हम नहीं दे सकते। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। जबकि गर्मी तड़पती बेबस खवातीन ने फिल 4 डिवाइस चलवाने का मुतालबा कर दिया।
खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर की नाअहली शाहजमाल कॉलोनी में एक मासूम बच्ची गटर के मेन होल में गिरकर जान बहक हो गई। राजनपुर कई घंटों बाद बच्ची को सीवरेज लाइन के गटर से बाहर निकाला गया। लाइन मेन होल का ढक्कन न होने से बच्ची गटर में गिर गई थी। जमाल शाह कॉलोनी में बच्ची सुबह 11 बजे स्कूल से वापसी घर आ रही थी, जो कि मेन होल गटर के ढक्कन न होने की वजह से गटर में गिरकर जान बहक हो गई, जबकि बच्ची की हिलाकत पर वजीर आला का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। और अब न्यूज़ बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मुल्तान सोशल वेलफेयर डायरेक्टर सलीम रजा ने वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, सोशल वेलफेयर के ज़िले इदारों में किस तरह के बेहतर इक़दाम करके लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा रहा है। मज़ीद इस हवाले में उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज गुल से। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सलीम रज़ा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे सोशल वेलफेयर के हवाले से, इसकी ज़ेली इदारों के हवाले से जिन मुश्किलात का सामना है, जिन मसाइल का सामना है, उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कैसर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, सोशल वेलफेयर का जो ख़वातीन का इदारा है सनतज़ार, आप क्या समझते हैं उनमें जो कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, क्या वो जदीद तकाज़ों से हम आहंग हैं, मुतमईन हैं आप उससे? जी हमने उसमें काफ़ी बेहतरी लाई। असल में ये जो सनतज़ार बना था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि हमने ख़वातीन को अगर कोई ज़रूरत है तो स्किल सिखा दें, अदरवाइज़ हमने उनको उनके पाँव पे खड़ा करना था। वीमेन एम्पावरमेंट का काम था। उसके लिए ये था कि हमने उनको मुख्तलिफ़ स्किल्स सिखा कर, उनको ऑर्डर वर्क अरेंज करा कर, डिस्प्ले सेंटर हमारा बना हुआ है, जो प्रोडक्ट्स वो तैयार करें वो हम उसका मार्केट में से देख कर उस मार्केट में उनकी प्रोडक्ट को सेल कराएं। तो अभी चूँकि आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो अभी डिजिटल मार्केटिंग में हम अपनी ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से ये हुआ कि अब जितने हमारे ट्रेनीज़ हैं वो ट्रेनीज़ डिजिटल मार्केटिंग पर आ गए हैं। वो ख़ुद अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, वो उसको डिस्प्ले लगाते हैं और उनको वो फ़रोख्त कर रहे हैं। मकसद यही था कि उसको जदीद तकाज़ों से हम आंग किया जाए। अब बिलफर्ज अगर ब्यूटिशियन का भी अगर काम हो रहा है, या कोई पेंटिंग का कोई काम कर रहे हैं, या कोई हैंड एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, मशीन एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करने के बाद उनको ऑर्डर मिलते हैं और ऑनलाइन अब उनकी जो है ना काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। एक तो हमारे पास डॉक्टर की सहूलत मौजूद है, जब भी हमें ज़रूरत होती है हम निश्चित ले जाते हैं पेशेंट, लेकिन अभी ये मंथली बेसिस पर हर महीने के पहले हफ्ते में ये नोटिफाई कर दिया है डॉक्टर्स के लिए। अब ये पूरे पंजाब में रेप्लिकेट हो गया है। हमारे जितने आफियत ओल्ड एज होम है पंजाब में, अब सब लोग मंथली इनका चेकअप कराते हैं और स्पेशलिस्ट की टीम आकर करती है। लेकिन आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, यहाँ तमाम स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं। जो उनका इशू होता है वहीं देखते हैं और उसके ऊपर वो डायग्नोसिस भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी लिखते हैं और ट्रीटमेंट में फिर हमें वो हॉस्पिटल सपोर्ट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सलीम रज़ा शाह डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि ख़वातीन के हवाले से जो कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं वो जदीद तकाज़ों से हम आएंगे। इन्होंने बताया कि ज़ेली इदारे जो हैं सोशल वेलफेयर के, उनको किन मसाइल का सामना है और क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और वो कितने कामयाब हैं और कितने मुतमईन हैं। जी खबर शामिल करते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत शुजाबाद में भी समाही किस्त जारी कर दी गई। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुजाबाद उर्फ खुर्शीद ने वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील शुजाबाद में तकरीबन 34,000 से ज़ायद ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इरफान खुर्शीद ने मज़ीद कहा कि सेंटर्स में टाउट माफिया का दाखिला बंद कर दिया है। मज़ीद जानते हैं शेख अरशद अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुजाबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान खुर्शीद साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। इनसे बात करते हैं। एक तरफ तो अवाम उन्नास को यहाँ रिलीफ फराहम किया जा रहा है, काउंटर्स पे उनकी नई रजिस्ट्रेशन हो रही है, दूसरी जानिब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की सेमाई किस्त आई हुई है उस हवाले से भी क्या इक़दाम की जा रही है, तफसील से बात कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है इस टाइम? जी हमारी सेमाई किस्त अप्रैल था जून जो है वो जारी हो चुकी है महकमा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से। हमारी मिनिस्टर हैं शाज़िया मरीज़ साहिबा, उनकी ख़ुसूसी हिदायत हैं हमारे हर महकमे के बंदे को कि फैसिलिटेट करें आप बेनिफिशरीज़ को। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमारे तहसील शुजाबाद में 2 सेंटर बनाए गए हैं। एक कॉमर्स कॉलेज है हमारा और दूसरा कमेटी हॉल शुजाबाद। तो वहाँ पर हमने काउंटर्स लगाए हैं। 15 से 16 काउंटर्स हमारे हर सेंटर पे मौजूद होते हैं जो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं।
उनकी बायोमेट्रिक करवा के उनको पैसे दिए जाते हैं। सायादार जगह जो है वो उनके लिए मुंतखब की गई है। पीने का ठंडा पानी वहाँ पर मौजूद है ताकि जो ख़वातीन इंतज़ार में बैठी हैं वो पीने के ठंडे पानी जो है वो इस्तेमाल कर सकें। और उसके साथ साथ वाशरूम्स बाकायदा यहाँ पर हमने वेल मेंटेन किए हुए हैं, वाशरूम्स का अच्छा इंतज़ाम है। और रकम की फराहमी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। पुलिस की तरफ से हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। वो हवाला पुलिस है जिसको कल जुर्माना ये किया है? जी बिल्कुल, हमने उन पे FIR दी है। वो पुलिस ने उनको मौके से अरेस्ट किया है और उन पे FIR हमारे महकमे की तरफ से दर्ज करवा दी। अच्छा, हमने जब लोगों से बात हुई हमारी कुछ ख़वातीन वगैरह से, तो कुछ लोग दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं, शहर में 2 काउंटर बनाए गए हैं। यूँ बेहतर नहीं था जो पहले सिस्टम था जिसमें दुकानदार मुख्तलिफ शहरों में थे, मुख्तलिफ इलाकों में थे, लोग ख़वातीन अपने घर के होम ड्राइवर ले सकती थी, वो सिस्टम ठीक नहीं था? जी वो सिस्टम भी बिल्कुल ठीक था और ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है कि ताकि लोग एक ही जगह पर आ सकें। और हमारी मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो हम बेहतर कर सकें। मॉनिटरिंग के सिस्टम को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये सेंटर बनाए गए ताकि ख़वातीन को उनका हक़ पूरा मिल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकपतन थाना फरीदनगर की हुदूद मंडी मोड़ से 13 साला लड़की अगवा हो गई। 14 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस थाना फरीदनगर ताहाल बाजियाब न करवा सके। चौथी जमात की तलबा 13 साला इकरा को दूध लेने जा रही थी। 5 मुलजिमान ने अगवा कर लिया। 5 मुलजिमान ने अगवा किया। पुलिस थाना फरीदनगर ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 14 रोज गुजर जाने के बावजूद लड़की को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। पाकपतन मगविया के वर्सा ने आला हुकाम से मुलजिमान की गिरफ्तारी और मगविया की बाजियाबी का मुतालबा किया है। तमाम आला हुकाम से भी मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मंडियों में जानवरों का रश लग गया और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मंडी में अपनी अपनी पसंद का जानवर खरीद रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे विनस न्यूज से गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आते ही मंडियों में जानवरों को रश लग जाता है और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त अपने अपने पसंद का जानवर खरीदने के लिए जो है वो मंडियों में पहुंच चुके हैं। और यहाँ तो कोई बकरे खरीद रहा है और यहाँ और कोई खरीद रहा है, बड़े जानवर खरीद रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है। वो इस वक्त जो है बकरों की तलाश में है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं कि इस दफ़ा जो है आप अपनी पसंद का बकरा खरीद रहे हैं, तो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो महंगे जानवर हैं या सस्ते जानवर? इस साल थोड़े जानवर महंगे हैं पहले की निस्बत, और थोड़ी महंगाई भी ज़्यादा हो गई है और जानवर थोड़े इतने हैवी नहीं है, थोड़े कमज़ोर जानवर हैं ज़रा। आपने अभी तक क्या पसंद किया? अभी तक एक बकरा पसंद किया मगर रेट कोई नहीं बना उसके साथ। कितना रेट? उसने 2 लाख मांगा रेट। आपने कोई रेट लगाया? हमने इसको 1.30 का आया मगर नहीं माना। अच्छा, तो आप फिलहाल क्या अब फिर और क्या अब देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं मंडी और देखें अगर कोई जानवर मिल जाए जो नसीबों में हो गया इंशाल्लाह मिल जाएगा। महंगाई के हवाले से आप क्या कहते हैं? महंगाई तो हो गई है, जैसा हर जगह महंगाई है, मंडी में भी महंगाई है। व्यापारी बेचारे क्या करें, अभी तो कमाने आए हैं रिज़्क, बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं महंगाई कम हो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मांग रहे हैं, लेकिन जो है हमने जो है वो बकरा खरीदना है, लेकिन बकरों की कीमतें भी इस वक्त जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। तो इन्होंने एक बकरे की कीमत जो है वो 1,30,000 लगाई है, लेकिन खरीद जो व्यापारी ज़रात है वो 2 लाख से कम नहीं आ रहे। तो इनका यही कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी तो हमने करनी है, लेकिन जितनी भी चाहे महंगाई हो जाए। जी शेरशाह के रिहायशियों ने साबिक MPA शहजाद भुट्टा पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि साबिक MPA शहजाद मकबूल भुट्टा हमारी 11 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, जबकि असल मालिक मोहम्मद अकरम और मोहम्मद असलम हैं। साबिक MPA ने हमारे ऊपर जाली FIR भी कटवाई, जबकि पुलिस भी साथ मिली हुई है कब्जा माफिया के साथ मिली हुई है। मुजाहिरीन पर पुरजोर मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला नोटिस लें और गुंडा अनासिर से हमारी जान छुड़ाएं। जमीन दे कब्जा कीता गया बेगुनाह ते हाके मांड ते सजाद भुट्टा आके इवें बेगुनाह कब्जे कीती रख देंदे। मेरे अबू को पर्चे होते पर्चा कीती वेने ते बेगुनाह सारे औरतां दे नाम भी मेरे अबू को हाली तिकट ढका है। इन्होंने छोड़ा नहीं, एक पर्चे चो छुड़े ने हर दिल दा मरीज है मेरा अबू 2 अटैक थे, लेकिन इंसाफ कोई भी नहीं करेंदा पिया। डीसीओ को आके
टिक टॉक अगे भेजिए लेकिन सारे नाल इंसाफ नहीं किया गया पर्चे ते पर्चा सारे छोरी दे भी नाल किया गए असा वजीर आला को पैगाम देने भाई सारे दे इंसाफ किया वने हक साकू मिला वने सारा साकू सारा हक मिला वने जी। यहाँ पर ये साबका MPA हैं मुस्लिम लीग नून के शहजाद मकबूल भुट्टा साहब, उनके साथ मलिक हाकिम मंड साहब हैं। ये नाजायज़ तौर पर ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं और कत्ल व गैरत करते हैं। नाजायज़ लोगों के ऊपर पर्चा करवाना, कब्ज़े करवाना, ये इनका पुराना वतीरा आ रहा है। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, RPO मुल्तान से, एडिशनल IG साहब से पुरज़ोर अपील करते हैं जो इन गरीबों को ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है, नाजायज़ मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, इन्हें फिलफोल ख़त्म किए जाएँ। कासिम बेला में कुछ दिन पहले कासिम बेला में भी एक कत्ल करवाया था इन लोगों ने, फिर उल्टा मुकदमात भी इन लोगों ने करवाए हैं। ये बहुत बासर लोग हैं, इनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेता, इनके खिलाफ़ कोई भी नहीं जाता। गरीब लोग हैं, ये चंद बिगे ज़मीन इन लोगों की है जो उसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया और पर्चा भी इनके ऊपर उल्टा करवा दिए हैं। हम वज़ीर आज़म से, आला काम से पुरज़ोर फिर अपील करते हैं कि इनके खिलाफ़ जो मुकदमात किए गए हैं वो इन्हें फुल ख़त्म किए जाएँ और इन गरीब लोगों को इंसाफ दिया जाए ताकि ये अपने ज़मीनों पर बैठ कर अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। और अब रुख करते हैं खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू का महकमा ज़राअत उसी को गर्म मौसम में कपास के काश्तकारों की रहनुमाई तेज़ करने का हुक्म। एरीगेशन हुकाम को कपास की काश्त के इलाकों में नहरी पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी टास्क फोर्स कमेटी का इजलास। DC को इजलास में महकमा ज़राअत उसी लाइव स्टॉक पेस्ट वार्निंग की कारकर्दगी बारे आगाह किया गया। इजलास में ज़राई शोबा की बेहतरी के लिए काश्तकारी नुमाइंदगान और डीलर हजरात से भी तजवीज़ लिए गई। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना जलीलाबाद की कार्रवाई मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब वसीम उर्फ सीमा गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद वसीम, सरगना तलत शफीक शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 8 मोटरसाइकिल बरामद, 8 मुकदमा ट्रेस। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई पुलिस जारी। SHO थाना जलीलाबाद मुदस्सिर हुसैन शाह ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन का मजमूई कारकर्दगी के जायजे के हवाले से चारों अजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान के हमरा क्राइम मीटिंग का इनेकाद, क्राइम की सूरत हाल, मजमूई कारकर्दगी और सिक्योरिटी इकदाम का जायजा। ज़िले सरबराहान को रोज़ाना की बुनियाद पर अफसरान की कारकर्दगी के जायजे का हुक्म। मंशियात फरोशान के खिलाफ कार्रवाइयों में बेहतरी लाने और सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। इश्तिहारी संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमान असला नजायज़ के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ अमल में लाने के अहकामात। बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई चेक पोस्टों पर सख्त चेकिंग के अहकामात। सर्कल अफसरान और SHOs को मुकर्ररा औकात में अपने दफातर में मौजूद रहने की हिदायत। ईद उल अज़हा के हवाले से बाजारों, मार्केटों, शॉपिंग सेंटर और मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। IG पंजाब के तमाम इनिशिएटिव पर मुकम्मल अमल दरामद और शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। और अब रुख करते हैं नारोवाल का। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की क़यादत में SHO एतजाज़ बशीर की बड़ी कार्रवाई। कस्बा बदोहली में घरों में डकैती करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 1 करोड़ से ज़ायद मालियत का माली मसरूका बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO नारोवाल की क़यादत में DSP सदर नारोवाल शेख इलियास की टीम SHO थाना बदोवली एतजाज़ बशीर ने बदोवली में खौफ की अलामत बनने वालों और घरों में डकैती करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की रीजनल पुलिस ऑफिस आमद। कमिश्नर मुल्तान डिविजनल इंजीनियर मोहम्मद आमिर खटक भी हमरा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रीजनल ऑफिस मुल्तान में इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक का संगे बुनियाद रखा। रीजनल पुलिस अफसरान मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने भी वज़ीर आला को प्रोजेक्ट बारे तफसील से ब्रीफ किया। RPO ने चीफ मिनिस्टर पंजाब और IG पंजाब को मुख्तलिफ शोबों का विजिट भी करवाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.svfnnews.com।